एक सवाल और देखिए, यदि किसी परीक्षा में 1% छात्र भौतिकी में फेल, 20% छात्र रसायन में फेल, जबकि 80% छात्र दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों का मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फेल, दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत पास, यही पूछ रहा है। तो हल कैसे करेंगे? माना पूरा विद्यार्थी 100 है, इसमें से फिजिक्स में जितना पास हुए, भौतिकी में जितना पास हुए, भौतिकी में पास, भौतिकी में फेल, प्लस रसायन में फेल, प्लस दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल, है कि नहीं? कैसे? अब मान लीजिए आप कि 10 विद्यार्थी फिजिक्स में फेल हैं, अब मान लीजिए 7 विद्यार्थी केमिस्ट्री में फेल हैं, और 3 विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, कॉमन है, यहूं में फेल है। तो आप कहेंगे अरे भैया 3 ऐसे लोग हैं जो यहूं में फेल है, 3 दोनों विषय में फेल है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में फेल है, तो इसका मतलब फिजिक्स में 3 लोग फेल हैं, अर्थ फिजिक्स में कितने फेल होंगे? 10 में से 3 घटाएंगे ना, तो 7 फिजिक्स में फेल हुए। इसमें भी 3 लोग फेल थे जो इसमें फेल थे, तो इसमें यथार्थ में कितने, इसमें घटाएंगे तो 4 लोग फेल होंगे। समझ रहे हैं? तो वैसे हम चल रहे हैं, इसको आगे लगाते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया 100 माइनस भौतिकी में कितना फेल, भौतिकी में देख रहे हैं A% फेल है, और जबकि जो ये आपके C% है, भौतिकी में भी फेल है, इसमें भी फेल है, तो यथार्थ में फिजिक्स में रियल में कितने फेल हैं, इसमें से घटा देंगे। और प्लस रसायन में फेल कितने थे, केमिस्ट्री में B, और इसमें से दोनों में जो फेल थे उनको घटा देंगे, और प्लस दोनों में जो फेल थे ये हुए। तो देख रहे हैं एक सी 2 सी हुआ, इस सी में से एक सी कट जाए तो एक सी बचेगा, चाहे ये सी काट देते हैं तो बचा कितना, 100 माइनस A प्लस B माइनस C, इतने विद्यार्थी पास हुए। यही आपका आंसर हुआ दोनों विषय में। देखिए सवाल पे आते हैं। SSC 2024 में आया हुआ सवाल है, कोई संख्या है, उसका 70% में से उसके
70% में से 70 घटाने पर शेष फल 70 आता है। शेष फल 70 आता है तो संख्या बताइए। माना संख्या x है, x का 70% मान 70/100 में 70 घटाएं बराबर 70 आया। तेजी से करते हैं, इसको काटा 70 को उधर किया तो ये हुआ 7x डिवाइडेड 10 बराबर 70, उधर प्लस हो गया तो 140, 10 उधर चला जाएगा गुणा हो जाएगा तो x बराबर 140 में 1 0/7 दूनी 14। यही हो गया 200 आपका आंसर। थोड़ा तेजी से लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। SSC CGL 2024 में आया है। क्या है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% एंड 25% अधिक है तो उनका यानी दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब देखिए पहली संख्या कितनी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, यही कह रहा है। तो दो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो हम सीधे लिखेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर 100 है, बस इतने लिखना है। तीसरी संख्या मान लिया हमने तो ये पहली संख्या का मान दूसरी संख्या का मान हो गया। अब कहा है उनका अनुपात, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। ये क्या करेंगे, वो सवाल लगाएंगे तो हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगा, 110x बटे दूसरी संख्या 125x। ये x से x कट गया, 5 से इसको काट दिया हमने, 5 दूनी 10, उसके बाद एक हासिल पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, बस यही हो गया 22:25। यही आंसर हो गया आपका। संख्या से 61% और 35% कम है तो पूछ क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग। अगर तीसरी संख्या आप लिखेंगे नहीं, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तीसरी संख्या 100 है, देखिए तीसरी संख्या 100 है, इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है। दूसरी संख्या को यहाँ लिखेंगे नीचे, दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, ठीक। और प्रतिशत पूछ रहा है बड़े गुणे 100, तो पहली संख्या देखिए, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे इतना परसेंट कम है तो पहली कितना हो जाएगा, 39x बटे 100 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका, 35 कम है तो 35 कम है तो 65x बटे 100। आप देख रहे हैं 100 कट जाएगा, x कट जाएगा, ये आपका कितने से कटेगा, हाँ 13 3 39, 13 5 65, बस ये उत्तर हो गया आपका। 3/5 और गुणे 100 है, ये परसेंट में पूछा है, गुणे 100 तो 20 यानी 60%, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से सवाल लगाएंगे एग्जाम में तो आसानी रहेगी। और हम तो मान लीजिए आपको बताने के लिए
ये सब लिख रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्ट लगाएंगे, इसी पे रख देंगे, इसी खाके पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चनों को जो है आपके सामने ला के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।